मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 26 अक्टूबर 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं वो है ऋषि सुनक्स चैलेंज। अच्छा, अब ऋषि सुनक कौन है? क्या खाली में लिज ट्रस की जगह है ना? ये यूके के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब ये एडिटोरियल लेने की बड़ी वजह ये है कि देखें, ये एडिटोरियल जो इतना मतलब इसमें वोकैबुलरी भी इतनी नहीं है, लेकिन लेने की वजह ये है कि आपको इसके सारे पीछे यूके के बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि किस तरीके से, अगर हम टेरेसा मे से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर ये बोरिस जॉनसन आए, ठीक है, और फिर किस तरह पार्टी गेट के स्कैंडल के बाद उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद लिज ट्रस आए, ठीक है, और लिज ट्रस जो खातून थी, ठीक है, और उनको सिर्फ मेरे ख्याल में पता नहीं 42 या 43 को इतने 40s में कोई डेज थे, जिसके बाद जो है ना इनको घर जाना पड़ा। उसके बाद ये ऋषि सुनक आए। आपको सारे जो है ना उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो ये इस एडिटोरियल से ज़्यादा इसका बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है, और सारे आपको वजूहात पता होने चाहिए, क्या इकोनॉमिक कंडीशन से, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग किसकी वजह से इसको जाना पड़ा, और क्या ऋषि सुनक जो है ना वो इस सारा जितने भी वो मेस है उसको समेट पाएगा कि नहीं। अच्छा, अब ये ऋषि सुनक किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि देखें, अगर हम बात करें कि भाई वहाँ कहा जाता है कि भाई जो वाइट लोग नहीं होते उनके साथ बड़ा क्या है, नस्ली तासुब का मुजाहरा किया जाता है। हमें क्रिकेट के हवाले से देखने को मिला, जिसमें बहुत ज़्यादा जो क्रिकेटर्स थे, मुसलमान क्रिकेटर्स, उन्होंने कहा कि जी हमें नस्ली तासुब का सामना करना पड़ा। तो इस लिहाज से ये है कि ये यूनाइटेड किंगडम का क्या है, फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर है, और इसके जो रूट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ से गुजरांवाला से ही गए थे यहाँ पे। ठीक है, और तो इस लिहाज से ये अहम है ऋषि सुनक। और ये मतलब इसकी उम्र सिर्फ 42 ईयर्स है, और ये यंगेस्ट पीएम है उनके कंट्री का पिछले 2 सेंचुरीज में। ठीक है, और ऋषि सुनक के बारे में ये बात है, ये बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदा है। अब इस बात पे भी है ना वहाँ पे तनकीद की जा रही है कि भाई अभी हम इसको डिटेल से देखते हैं ऋषि सुनक की पूरी प्रोफाइल, के उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई जब तक बंदा ना खुद मुश्किलात ना देखी हो तो वो नहीं दूसरों की मुश्किलात समझ सकता। ये भी खैर वैसे लाजमी नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या वो ये सब कुछ जो मेस में है यूके, उसको वहाँ से निकालने में कामयाब होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा जो है ना वो मैंने मीनिंग से ज़्यादा इसकी जो प्रोफाइल वगैरह और दूसरी चीज़ें थी वो मैंने इसमें हाईलाइट की हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि सोनक ये है 12 मई 1980 में पैदा हुआ साउथहैम्पटन हैम्पशायर में, और जो इसके पेरेंट्स थे वो इंडियन डिसेंट के थे। जो माइग्रेट उन्होंने किया ब्रिटेन, कहाँ से, ईस्ट अफ्रीका से 1960 में। फिर ये आगे बताया हुआ है कहाँ से पढ़ा हुआ है इसने, जो है वो एमबीए किया हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फुल ब्राइट स्कॉलर के तौर पे। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो इसमें जो इसकी शादी हुई हुई है वो किससे हुई हुई है, इंडियन बिलियनर है नारायणा मूर्ति। ठीक है, उसकी बेटी से शादी हुई है। और अगर हम इसकी वेल्थ देखें ना, नेटवर्थ, सुनक एंड हिज वाइफ वर द 222nd richest people in Britain with a combined fortune of 730 million pounds as of 2022। ठीक है, तो अब ये वो बात मैं कर रहा था कि भाई ये इतना ही ज्यादा अमीर बंदा है कि कंबाइंड इनकी जो फॉर्च्यून है वो 730 मिलियन पाउंड है। ठीक है, अब एक ये चीज है ऋषि सुनक के हवाले से। दूसरी चीज इसमें ये है, थोड़ा सा और इसका बैकग्राउंड ये है कि इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कहाँ के थे, गुजरांवाला के थे। और उसमें उन्होंने कहा कि जी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो नया ब्रिटिश लीडर है वो बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी है, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे तो ये ब्रिटिश इंडिया था, लेकिन बाद में गुजरांवाला जो है ना ज़ाहिर है पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर हम देखें, और थोड़ा सा मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी ये, कि अब तक 56 जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं यूके में, उन्होंने 9 ने सर्व किया है 10 साल से ज़्यादा, जबकि 7 ने सर्व किया है 1 साल से कम। और उन्होंने कहा जी रॉबर्ट वॉलपोल जो है ना वो वाहिद बंदे थे जिन्होंने सर्व किया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे 2 दहाइयों से ज़्यादा। अच्छा, अब जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपने बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, वो लिज ट्रस के हवाले से है। अब लिज ट्रस कौन है, कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ऋषि सुनक से पहले कौन थी, ये खातून लिज ट्रस। इन दोनों का आपस में मुकाबला भी हुआ था, ऋषि सुनक और लिज ट्रस का, जब बोरिस जॉनसन किया था कि भाई कौन इसका जो है ना वो संभालेगा भागदौड़, तो उसमें जो है ना ये लिज ट्रस आगे आई थी। और उस टाइम पे लेकिन ये थे ना, मैंने 43 या 44 डेज सिर्फ ये रही हुकूमत में। ठीक है, और इसको छोड़ना पड़ा। वो सारी आप ज़रूर चीज़ें उसको जॉट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा कि भाई क्या वजूहात बनी कि इतने कम दिनों में, क्योंकि देखें ये कुछ इस तरह का कोई डेवलपिंग नेशन उस तरह की चीज़ नहीं थी जहाँ पे मतलब ये आए दिन मतलब कोई ये बड़ा मसला नहीं होता कि जी हुकूमतें टॉपल हो जाती हैं, उन लोग इक़्तिदार छोड़ना पड़ता है हुक्मरानों को। तो वहाँ पे यूके में जो है ना इसको लिज ट्रस को इतने कम दिनों में है ना छोड़ना पड़ा, तो वो ज़रूर जो है ना उसके मुहर्रकात आप उसमें
लिखेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको और देख लेते हैं कि ऋषि सुनक का बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं ऋषि सुनक चैलेंज कि अब इसको चैलेंजेस किसका सामना होगा कि चलें ये प्राइम मिनिस्टर तो बन गया है, ठीक है, बहुत अमीर भी है और एक तरीके से है ना जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूज़ इस तरह है कि ये क्या है फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर है जो 42 साल की उम्र में है ना ये यंगेस्ट पीएम है मुल्क का पिछले दो सेंचुरीज में। ठीक है, और उन्होंने कहा ये बड़ी तारीख इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर मैनी रीजन। उन्होंने कहा बड़े तारीखी लम्हा है और इसकी कई वजूहात हैं और उसमें वो वजूहात क्या बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी डेट एन एथनिक माइनॉरिटी MP is now sitting in 10 Downing Street is a milestone moment कि उन्होंने कहा ये एथनिक माइनॉरिटी MP है वो कहाँ बैठा हुआ है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या होता है जो भी इसका यूके प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस को कहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो उन्होंने कहा ये जो वहाँ पे है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ये माइलस्टोन मोमेंट है as it sends a strong message that people from any faith or heritage can do or have representation in public service at the highest level in the UK। क्योंकि उन्होंने कहा ये एक मैसेज भेजता है कि आप किसी भी मजहब से ताल्लुक हो किसी भी सकाफत से ताल्लुक हो तो आप ये है ना यहाँ पे नुमाइंदगी कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल पे यूके में। और उन्होंने कहा जी ये बड़ी सिंबॉलिक मोमेंट है उस मुल्क के लिए जो 200 साल जो है ना इसने कॉलोनाइज किया था उस नेशन को जहाँ पे मिस्टर सुनक जो है ना उसकी वहाँ पे रूट्स हैं यानी कि ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने कहा जी मैनी हैव रिमार्क्ड दैट अ फ्यू डेकेड्स अगो और उन्होंने कहा है कि जी बहुत लोगों ने बात कही है कि कुछ दहाइयों पहले द नोशन नोशन होता है आइडिया। उन्होंने कहा ये आइडिया है कि जी ब्रिटिश सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन वुड हैव लेड द गवर्नमेंट ऑफ द फॉर्मर कॉलोनियल पावर वुड हैव बीन शॉकिंग एंड अनहर्ड ऑफ। तो उन्होंने कहा अगर हम कुछ दहाइयों पहले ये बात करते हैं कि जी इंडियन ओरिजिन का बंदा है ना वो गवर्नमेंट को लीड करेगा और वो उसका ताल्लुक कहाँ से होगा जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर है। ठीक है, would have led the government of the former colonial power would have been shocking and unheard of। तो बिल्कुल शॉकिंग और अनहर्ड ऑफ मतलब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा शख्स कि जिस पे ये ब्रिटिश हुकूमत की होगी तो उसका कोई बंदा आके क्या है इसमें क्या उसमें हुकूमत कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है बट ऑल्दो मिस्टर सुनक्स एवोल्यूशन इज इंडीड अ वेलकम मोमेंट। उन्होंने कहा चलें ये मिस्टर सुनक आया है इसकी एलिवेशन हुई है ऊपर उठ के प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आ गया ये उनका बिल्कुल वेलकम मोमेंट है। लेकिन उन्होंने कहा इट बाय नो मीन सजेस्ट द यूके इज नाउ पोस्ट रेशियल सोसाइटी। उनका इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि यूके है ना वो पोस्ट रेशियल सोसाइटी बन चुकी है कि भाई यहाँ पे क्या है नस्ली तासुब नहीं होता कि सिर्फ एक बंदे को उठा के आप ऊपर बना दो प्राइम मिनिस्टर आपको देखें जी ये नॉन वाइट बंदे को हमने इतने ऊपर पोस्ट पे पहुंचा दिया तो यहाँ पे सब अच्छा है। अब कह रहे हैं देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट रेसिज्म कंटिन्यूज टू बी रैम्पेंट इन द यूके। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा जो है ना वो एविडेंस मौजूद है सबूत मौजूद है शवाहिद मौजूद है वो ये बताते हैं कि जो रेसिज्म है नस्ली तासुब है वो जारी है। रैम्पेंट होता है कोई चीज़ तेज़ी से फ्लरिश कर रही हो स्प्रेड हो रही हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस पे बिल्कुल शवाहिद मौजूद है कि हमें है ना नस्ली तासुब में इजाफा होता नजर आ रहा है यूके में। फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ रेसिज्म इन द जुडिशरी एंड इन इमिग्रेशन ऑफिस टू स्टडीज ऑन द डिस्क्रिमिनेशन दैट minorities face in their daily lives it is clear that unfair treatment and even abuse are not uncommon। अब इसमें बता रहे हैं कि किन किन जगहों पे है ना नस्ली तासुब का सामना है चाहे फिर वो जुडिशरी हो इमिग्रेशन ऑफिस हो स्टडीज हो तो हर जगह तासुब का सामना करना पड़ता है अकलियतों को माइनॉरिटीज़ को उनको अपनी डेली लाइफ में ये सामना करना पड़ता है। और उनका बिल्कुल वाजह है कि अनफेयर ट्रीटमेंट जो है ना और यहाँ तक कि अब्यूज़ भी जो है ना वो क्या है अनकॉमन नहीं है मतलब यानी कि ऐसा होता है उनके साथ। सिर्फ एक बंदे को आप बना दो प्राइम मिनिस्टर और कहो कि जी सब अच्छा है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लिहाजा द फैक्ट दैट मिस्टर सुनक हैज व्हाट समवट considered a perfect Tory pedigree, a boarding school education, an Oxford degree, and multiple family connections to wealth is very relevant। तो उन्होंने कहा तो फिर अब लोग कह रहे हैं कि जी ये मिस्टर सोना क्या है ना इसके पास क्या है परफेक्ट टोरी पेडिग्री और वो क्या है कि मतलब वो क्या क्या चीज़ें इससे हो के आए हुए हैं वो बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन है ऑक्सफोर्ड डिग्री है मल्टीपल फैमिली कनेक्शन है वेल्थ के साथ। तो बेसिकली कह रहे हैं कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ से उठ के बंदा आ गया इसकी पूरी मतलब हिस्ट्री है कोई आम बंदा उठ के है ना वो ऊपर लेवल पे नहीं आ गया जिस तरीके से अब वो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि देखे हुए हमने नॉन वाइट बंदे को कहाँ पे पहुंचा दिया। तो बाकायदा जो है ना इसकी आप कह लेंगे जी हिस्ट्री है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी कितनी नेटवर्थ है इसकी तो यकीनन जो है ना तो सिर्फ एक शख्स को आप ऊपर लाने से ये नहीं कह सकते कि नस्ली तासुब का खात्मा हो गया। While Mr. Sunak is the first Asian PM in the UK, he's also by net worth the wealthiest man to ever make it to number 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे एडिटोरियल की क्योंकि जहाँ मिस्टर सुनक जो है ना पहले एशियन पीएम है यूके के वो उनकी अगर नेटवर्थ भी देखें ना तो ये सबसे अमीर बंदे हैं जो वहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हैं उधर 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचे हैं।
व्हाट लाइज अहेड फॉर मिस्टर सुनक। हमने कहा अब आगे व्हाट लाइज अहेड, कभी अब आगे क्या होगा मिस्टर सुनक के लिए, किस तरीके से वो ये डिवाइडेड टोरी पार्टी है has for months made a public spectacle of itself and a nation battered by rising costs of living। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जी सबसे बड़ा मसला ही है, लिस्ट्रस भी गई थी, वो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसमें से एक ये मसला था। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि आगे अब ये क्या करेगा सुनक। उन्होंने कहा एक तो डिवाइडेड टोरी पार्टी है जो मतलब महीनों या है ना वो बिल्कुल एक तरीके से तमाशा पब्लिक में बनी रही, उसने अपने आपको तमाशा बनाया, और जो नेशन है जो सफ़र उसने किया राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग से, क्योंकि टोरी पार्टी से ये सारे जो हैं हमारे बोरिस जॉनसन हो गया, उसके बाद लिज ट्रस हो गई, तो मतलब जिस तरीके से वो पार्टी है ना मतलब नाकाम रही अ, इसको मसले को, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के मसले को सॉल्व करने में। अच्छा, उन्होंने कहा विद अ लोडेड इन ट्रे एंड अ पब्लिक हुज पेशेंस फॉर चेंज इन द एग्जीक्यूटिव ऑफिस हैज वन थिन। उन्होंने कहा ये मतलब ये सारे मसाइल इसका ये सामना है, और ये पब्लिक में जिसकी बर्दाश्त है ना एग्जीक्यूटिव के चेंज होने के हवाले से, उन्होंने कहा हैज़ वन थिन। ठीक है, कि जिस तरह हमने लिस्ट्रस के वाले से देखा कि मतलब लोगों ने इंतजार नहीं किया, ये नहीं कहा कि भाई अभी इसको भाई 2 महीने भी नहीं हुए, लिस्ट्रस को टाइम दे दो, तो उन्होंने कहा कि उसकी पेशेंस जो है ना इनकी खत्म हो गई है। तो उस टाइम पे जब जो है ना मिस्टर सुनिक हैज हिज वर्क कट आउट फॉर हिम। अच्छा, वर्क कट आउट होने का मतलब बड़ा अच्छा इडियम है, इसका मतलब होता है इफ यू से दैट यू हैव योर वर्क कट आउट टू डू समथिंग यू मीन दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, जिस तरह इसको आप कह लेंगे जी, अगर आप कहते हो कि जी वर्क कट आउट है कुछ करने के लिए, तो उसका मतलब है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जिस तरह एग्जांपल देखें, ही विल हैव हिज वर्क कट आउट टू गेट इनटू द टीम, के उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी टीम में आने के लिए। और ये यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हैज़ हिज वर्क कट आउट फॉर हिम, तो उन्होंने कहा इसको भी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी होगी इस सारी मुश्किल से निकालने में, और ये सारी माशी सूरत हाल है वहाँ से निकालने में यूके को। ठीक है, तो ये एडिटोरियल था, एडिटोरियल से ज़्यादा ये है ना इसका बैकग्राउंड ज़्यादा अहम था। और जिस तरह मैंने आपको बताया, आप लिस्ट्रस के वाले से ज़रूर पढ़िएगा कि इतने कम दिनों में है ना इसकी छुट्टी हुई, क्या वजूहत बनी, और दोबारा रेशिस से उन्होंने कहा अब इसके लिए चैलेंज है कि जो काम लिस्ट्रस नहीं कर सकी थी अब वो ये करने में कामयाब होता है कि नहीं। ठीक है, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहां हम रोज डेली एडिटोरियल वीडियो पीडीएफ्स डॉन हाइलाइट्स शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ हमारा डीएम पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।